बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां पर SSP जैकबाबाद ने मुख्तलिफ इमाम बारगाह और मस्जिदों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इजाज़ टलानी से। इजाज़ टलानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली का मुख्तलिफ मंबरगाह और मदरसों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली ने 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेश नज़र ज़िले में अमन व अमान बरकरार रखने और मजालिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के जायज़े के सिलसिले में जैकबाबाद शहर की मुख्तलिफ मंबरगाह और मदरसों का दौरा किया। SSP जैकबाबाद ने हवेली सईद एहसान शाह मरकज़ी मंबरगाह, मस्जिद अली ज़री पाक इमाम बारगाह, झानिया इमाम बारगाह, करबला मौला और मदरसा खातिमुल नबीन का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान SSP जैकबाबाद ने इमाम बारगाह और मदरसों के मुंतज़मीन मज़हबी रहनुमा से मुलाकात की, जिनमें सईद एहसान शाह, बंदा अली जाफरी, सईद कमरान शाह और दूसरे शामिल थे। इस मौके पर अमन अमान के क़याम और मजालिस के दौरान इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SSP जैकबाबाद ने सिक्योरिटी मामलात को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच इंस्पेक्टर अनीस अहमद सुमर और मुतल्लिक़ा पुलिस अफसरों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि इमाम बारगाहों, मजालिसों, जलूसों की सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए और मजहबी रहनुमाओं के साथ मुसलसल रब्ता रखा जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े कोहाट से बताएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जैतून का पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम बहार शुजरकारी मुहिम 2026 असिस्टेंट कमिश्नर तंजीरुर रहमान वजीर ने और तहसीलदार हफीजुल्लाह ने जैतून का पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात TSD दरा के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार शुजरकारी मुहिम के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सरकारी हुकाम और महकमा जंगलात के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद इलाके में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और अवाम में शुजरकारी की अहमियत को उजागर करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर TSD दरा तंजीरुर रहमान वजीर थे, जिन्होंने जैतून का पौधा लगाकर बाज़ाब्ता तौर पर शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना न सिर्फ माहौल की हिफाजत के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद साबित हो सकता है। शकरगढ़ की बात करें, जहां पर आसरा फाउंडेशन आवाम की खिदमत में पेश है। मियां फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक कोट नैना के रोड पर सजाद एंड आजाद पेट्रोलियम आसरा फाउंडेशन की तरफ से राशन और कैश और खानदान को एक सूट तकसीम किया जा रहा है। आसरा फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार अतारी साहब ने कहा कि ये फाउंडेशन आवाम की खिदमत में पेश है। भावलनगर से बताएं, जहां पर पंजाब सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जिससे शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने भावलनगर में सहूलत बाजार रमजान कायम करके दिया, जबकि अशिया ज़रूरत से 10 से 30% तक रियायत पर फरोख्त की जा रही है। भावलनगर में कायम किए गए सहूलत रमजान बाजार में शहरियों को रमजान मुबारक के दौरान महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत कम कीमतों पर फराहम की जा रही है। बाजार में 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए, जबकि चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल पर भी तकरीबन 20 रुपए फी किलो तक राय दी जा रही है। शहरियों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए रमजान बाजार में खसूसी शिकायत सेल कायम किया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तिबी अमला और मेडिकल टीमें भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकार तैनात किए गए, जबकि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। बाजार में पार्किंग, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात का भी मुनासिब इंतजाम किया गया। जिला लोधरा की बात करें, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मशरक बस्ती में जारी जंग से पाकिस्तानी आवाम राय रास्त मुतासिर होने लगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मंसूआत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 55 रुपए बढ़ा जाने की वजह से आवाम में शदीद मुश्किलात बढ़ गई। आवाम कहती है कि हुकूमत आवाम पर तरस खाए। पेट्रोल और डीजल की वजह से कारोबार खतरे पे पड़ गए। हवेली कोहटा से बताएं, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर की गाल पर हवेली कोहटा में भी चार्टर ऑफ डिमांड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रुखसार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर भर की तरह हवेली कोहटा में भी हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन आज़ाद कश्मीर की कॉल पर चार्टर ऑफ डिमांड के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली PWD रेस्ट हाउस से शुरू हुई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज किया। रैली में मुख्तलिफ हेल्थ तंजीमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली की क़यादत सदर मुनव्वर शाह, सेक्रेटरी जनरल आरिफ चौहान, सैयद मुनव्वर गिलानी, सैयद तैयबा बतूल, उज़मा गिलानी और दीगर ने मुलाजमीन के अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अपने मुतालबात आवेजा थे।
مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی، احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین سے واضح کہا کہ 27 فروری سے مطالبات کی منظوری تک روزانہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ٹوکن ہڑتال جاری رہے گی۔ سہاوا کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے پیٹرول پمپ کا دورہ کیا۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع مرزا ارغزن صاحب کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے الائٹ پیٹرولیم پمپ ڈوک نانی کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا کو رات گئے اطلاع موصول ہوئی کہ مذکورہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی فروخت عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر موقع پر پہنچے اور پیٹرول پمپ کے کیمرے اور دیگر ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیکنگ کے دوران خلاف ورزی ثابت ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے واضح ہدایات جاری کی کہ شہریوں کو بلا تعطیل پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی، منصوبی قلت یا عوامی استحصال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضلع کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے ٹی ایچ کے اسپتال کا دورہ کیا۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع مرزا ارغزن صاحب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے UT آفیسرز کے ہمراہ پرائز کنٹرول سرگرمیوں اور TH کے اسپتال سہاوا کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے مین بازار سہاوا میں مختلف دکانوں کا معائنہ کیا، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا، سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی پر ایک چکن شاپ کو سیل کر دیا، جبکہ دیگر دکانداروں کو سرکاری نرخوں کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کی گئی اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔